हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग चैप्टर के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और आप ध्यान रखना क्लास की इकोनॉमिक्स के हर एक चैप्टर के, अकाउंटेंसी के हर एक चैप्टर के और बिजनेस स्टडीज के हर एक चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में पूछे जा सकते हैं, उसकी पूरी की पूरी सीरीज अवेलेबल है हमारे चैनल पे। और अगर आप 60 डेज प्लेज फॉलो नहीं कर रहे तो मैं बता दूं आपको, 60 डेज प्लेज के अंदर हमने टारगेट बनाया है 60 दिन के अंदर डेली दो दो वीडियो डाल के अकाउंट्स इको और बीएसटी को पूरा का पूरा खत्म करेंगे फेब के एंड तक। तो आप प्लीज उनको देखो, उनको देखने के बाद एमसीक्यूज जरूर बनाओ ताकि आपका पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हो सके। आपको ऐसा लगेगा क्लास इस 15 मिनट के अंदर कि 20 के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का तो रिवीजन हुआ ही हुआ, साथ में पूरा का पूरा आपका चैप्टर अच्छे से रिवीजन हो गया। स्टाफिंग चैप्टर बड़ा चैप्टर है, तो आप वीडियो एंड तक देखना, कॉपी पेन लेके बैठो, जो क्वेश्चन गलत जाए प्लीज उसे कॉपी में नोट कर लो और जो सही जाए क्लास उन पर टिक कर लेना, क्लास अपने आप को अप्रिशिएट करना। चलो शुरू करते हैं क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगे, कुछ सीखने को मिले तो लाइक और अपने क्लास जो 12th के जितने भी दोस्त हैं उनमें सब में शेयर जरूर करना। पहला क्वेश्चन आ जाओ फटाफट। वीडियो पॉज करके खुद भी आप पहले आंसर दे सकते हो, फिर चेक कर सकते हो कि आपका आंसर मेरे से मैच करता है या नहीं। एन एनालिसिस दैट इनेबल द असेसमेंट ऑफ नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्लास ऐसा कौन सा एनालिसिस करें जिससे हमको ये पता चल जाए कि हमको कितने वर्कर की जरूरत है। डेवलपमेंट नहीं है, प्रमोशन कोई एनालिसिस नहीं है। वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स, क्लास सही आंसर है वर्कलोड एनालिसिस। यानी हम देखेंगे कि हमारा वर्कलोड कितना है, हमारा काम कितना है, अवेलेबल वर्कफोर्स कितना है, फिर कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि हमें वर्कर और चाहिए या हमें वर्करों को निकालना है। ठीक है, तो हम ऐसा कौन सा एनालिसिस करते हैं जो हमें इस लाइक बनाता है कि हम जान सके हमें और कितने वर्कर की जरूरत है। दैट इज कॉल्ड वर्कलोड एनालिसिस, यानी कि क्वेश्चन 1 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। द फॉर्म विच कॉन्टेन्स, यानी क्लास विच कंटेन्स सर्टन वाइटल डिटेल अबाउट द कैंडिडेट। ठीक है, ऐसा कौन सा फॉर्म है जिसमें कैंडिडेट्स की डिटेल रहती है, विच इज ऑथेंटिकेटेड एंड अटेस्टेड बाई हिम और हर। और जो कि क्लास वो एक तरीके से क्लास एक्सेप्ट करता है, एम्प्लॉय बताता है कि हाँ मेरी ये कंडीशन है, तो वो जॉब ऑफर नहीं है क्लास में, एम्प्लॉयर बताता है। कॉन्ट्रैक्ट भी क्लास दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है, सही है क्लास। मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट जिसके अंदर वर्कर डिक्लेरेशन देता है, बताता है कि उसको ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो क्लास सीवियर है। ओके, तो वो ध्यान रखना, ये ऑथेंटिकेटेड आया इसलिए मैंने इसमें लिखा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय नहीं, मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट। तो यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है सेकंड क्वेश्चन का। The Information Technology Department of High-Tech Limited had few vacancies in cyber security. The Human Resource Department of the company decided to recruit the fresh engineers. The fresh engineers तो बाहर से मिलेगा, external source of recruitment. Graduate from IT, from IIT University. तो IIT University से इन्होंने सोचा कि एम्प्लॉयज को लेंगे, तो ये क्या होगा, प्लेसमेंट एजेंसी होगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैंपस। तो सही आंसर क्लास कैंपस रिक्रूटमेंट। आपने देखा भी होगा कि जो कैंपस होता है कॉलेज का, उसमें जाकर ये लोग क्या करते हैं क्लास, एम्प्लॉयज को हायर कर लेते हैं। आपने थ्री इडियट्स मूवी के अंदर भी इस चीज को देखा होगा, लास्ट में वो कैंपस में जाके रिक्रूट करते हैं एक्टर को। ठीक है, द कॉन्सेप्ट विच इन्वॉल्व ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल इन ऑल एक्सपेक्ट। ठीक है, इन ऑल एस्पेक्ट, ठीक है, इन ऑल रेस्पेक्ट। तो क्लास अगर पूरा का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट एम्प्लॉय का होता है तो क्लास उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं, ट्रेनिंग नहीं बोलते। ट्रेनिंग इज फॉर शॉर्ट टर्म, ट्रेनिंग इज फॉर टेम्पररी डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फॉर देयर ओन नीड्स। कंपनी की अपनी जरूरतों के लिए कंपनी ट्रेनिंग देती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो ऑल एस्पेक्ट से एम्प्लॉयज का ग्रोथ करता है। तो यानी कि फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एनालिसिस टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज, यानी कि वो एनालिसिस जहां पे हम ये जान सके कितने वर्करों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो क्लास हमने पहले ही पढ़ लिया था क्लास, वर्कलोड एनालिसिस। सेम सेम क्वेश्चन बिल्कुल आ गया है, वर्कलोड एनालिसिस, यानी क्वेश्चन 5 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सिक्स क्वेश्चन, द कैंडिडेट विच हैज अप्लाइड फॉर जॉब कैन क्लैरिफाई हिज और हर क्वेरी ड्यूरिंग। जब क्लास हम सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं, पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको याद होना चाहिए क्लास। उस सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर हमारे पास ऐसा कौन सा स्टेप है जहां पे हम लोग क्लास ये क्लैरिफाई कर लेते हैं कि कोई क्वेश्चन अगर हमारे मन में है, कोई डाउट अगर हमारे मन में है तो हम वो बता सके। तो उसका सही आंसर है क्लास यहाँ पे ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। ध्यान रखना, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हम अपने सारे के सारे क्वेरी, डाउट जो भी हमें है हम क्लास पूछ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आप सबको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो मतलब कि स्टाफिंग प्रोसेस है, तो स्टाफिंग प्रोसेस में जो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता दें, सबसे पहले क्या होता है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होता है। दूसरा क्या होता है, मेरे साथ साथ बोलो अगर आपको याद है तो, सिलेक्शन टेस्ट। उसके बाद क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बाद क्या है, चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। उसके बाद क्या होता है, रेफरेंस बैकग्राउंड लेने के बाद हम क्या करते हैं,
सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर एक जॉब ऑफर दिया जाता है एम्प्लॉयज को, और लास्ट में क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 7 के 7 पॉइंट प्लीज आप ध्यान रखना इसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक? स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है, सबसे पहला कि मैन पावर नीड को देखते हैं। सबसे पहले मैन पावर रिक्वायरमेंट कितना है, फिर रिक्रूटमेंट है, फिर सिलेक्शन है, फिर सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है। तो ये आपने क्लास ध्यान रखना है। सिलेक्शन, फिर क्लास प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, लास्ट में ट्रेनिंग डेवलपमेंट। और जिनका एचआर डिपार्टमेंट नहीं है उन्हें 3 और एक्स्ट्रा फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ता है। तो ये सारी की सारी चीजें क्लास प्लीज ध्यान रखना, स्टाफिंग चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर सिलेक्शन प्रोसेस तो बिल्कुल नहीं भूलना है। 7th question. To know the emotion and value of candidate, the following test is conducted. तो क्लास कैंडिडेट के इमोशंस को, कैंडिडेट के वैल्यूज को जानने के लिए कौन सा टेस्ट कंडक्ट किया था? सही क्लास, पर्सनालिटी टेस्ट। यानी कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपके थिंकिंग क्या है क्लास किसी चीज को लेकर, तो उसको हम लोग टेस्ट करते हैं क्लास, पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है। 8th क्वेश्चन. The suitable method of external recruitment for getting unskilled labor is, ध्यान रखना क्लास, अनस्किल्ड लेबर जो है वो हमें मिलता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर से, ठेकेदार से। ठेकेदार अपने गांव से अनस्किल्ड लोगों को लेके आता है, उनको जॉब देता है, उनको जॉब दिलाता है, अपने अंडर में काम उनको कराता है। ओके, तो 8th क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, professional institutes send their students like ICAI, Institute of Chartered Accountant of India, अपने एम्प्लॉयज को भेजता है कॉर्पोरेट सेक्टर में फॉर व्हाट, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, इंडक्शन ट्रेनिंग ऑफ वेसल स्कूल। सही आंसर क्लास, इंटर्नशिप। यानी क्लास इंटर्नशिप में बच्चे जाते हैं। अगर आप क्लास डॉक्टर बनते हो, क्लास चार्टर्ड अकाउंटेंट, वैसे तो आप कॉमर्स के हो, सीए बनोगे इन फ्यूचर, क्लास चार्टर्ड अकाउंटेंट या एडवोकेट बनोगे, तो आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इंटर्नशिप में क्या होता है, आप किसी एक्सपर्ट के साथ रहकर उसका सारा काम करते हो ताकि इन फ्यूचर आप खुद वो बन सको। 10th क्वेश्चन, पेमेंट ऑफ सैलरी वेज टू एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू द पीस वर्क। भैया पीस वर्क ध्यान रखना, जिस हिसाब से प्रोडक्शन करोगे उस हिसाब से हम आपको देंगे। उसको टाइम बेस्ड नहीं कहते क्लास, पीस वर्क है, यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड। यानी कि आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, ज्यादा आउटपुट बनाओगे तो आपको ज्यादा पेमेंट मिलेगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज फॉर, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, एचआरएम मैनेजमेंट, हालांकि इसका डिटेल सिलेबस से हट गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो एचआरएम है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एचआरएम नहीं होता है। ओके, प्रोवाइडिंग द कैंडिडेट द पोस्ट फॉर विच ही इज सिलेक्टेड इज कॉल्ड। क्लास, यानी कि हम एम्प्लॉयज को वो पोस्ट देते हैं जिस पोस्ट के लिए वो सिलेक्ट हुआ है। प्रोवाइडिंग द कैंडिडेट द पोस्ट फॉर विच ही इज सिलेक्टेड, यानी कि हम उसको देते हैं क्लास, दैट इज कॉल्ड, क्या होता है जब हम लोग क्लास एम्प्लॉयज को वो पोस्ट देते हैं जिसके लिए वो सिलेक्ट हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। ठीक है, प्लेसमेंट होता है। प्लेसमेंट मतलब हम उनको जगह दिखाते हैं कि भाई देखो ये आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो, ये आपका ऑफिस या आपका कैबिन है। ओके, डैश रिक्रूटमेंट इज सुटेबल व्हेन वी रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो इंटरनल या एक्सटर्नल बोलो, अगर हमें बहुत ज्यादा चाहिए एम्प्लॉयज तो हम कहां से एम्प्लॉय को लेंगे, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। प्लीज वीडियो को पॉज कर लिया करो अगर आपको पता है आंसर, और आप पॉज करके क्लास बता दिया करो आंसर पहले ही कि क्या आंसर है आपका। ठीक है, नेम द प्रोसेस बाय विच द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट इज प्लेस टू फिल द वैकेंट जॉब। तो कौन सा ऐसा क्लास प्रोसेस है जिसमें मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, दैट इज सिलेक्शन। तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं हम लोग, मैक्सिमम जो मतलब कि सबसे अच्छा एम्प्लॉय जो है हम उसको यहां से सिलेक्ट करते हैं। Our asset walk out of the door each evening, we have to make sure that they come back in the next morning. शाम को जब एम्प्लॉयज आपके यहाँ से जाते हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, आपकी जिम्मेदारी है कि अगले सुबह वापस भी आए। तो क्लास किस फंक्शन की बात करता है, बहुत सी कॉमन सी बात है, हम स्टाफिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन प्लीज ऐसे एनालिसिस मत करना। जब एम्प्लॉयज की, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात आए तो आप समझ जाना क्लास, मैन मैन वर्क की बात आए क्लास, पावर की बात आए तो आप समझ जाना एम्प्लॉयज की बात चल रही है, तो ये आपका स्टाफ है, स्टाफिंग फंक्शन के अंदर आएगा। ओके, अब इसी तरह से बोल सकता है स्टाफिंग फंक्शन है तो स्टाफिंग फंक्शन के इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तो आपने ध्यान रखना है। कॉम्पिटेटिव पर्सन मिलेंगे क्लास, सही राइट पर्सन मिलेगा क्लास, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ होगा, कॉम्पिटिटिंग कंपटीशन बढ़ेगा लोगों के बीच में, जॉब सेटिस्फेक्शन होगा, टाइम पे काम पूरा होगा, रिसोर्सेज कम से कम वेस्ट होगा। समझ रहे बात को, मैन मैन नीड की कमी नहीं पड़ेगी, एम्प्लॉयज की कमी नहीं पड़ेगी, इसकी इंपॉर्टेंस है। तो थोड़ा बहुत सोच समझ के अपने आप से भी बना बना के आप लिख सकते हो, जरूर नहीं कि बुक का ही लिखो। सोचो कि स्टाफिंग से क्या क्या फायदा हो सकता है तो आप इंपॉर्टेंस में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, नेम द मेथड ऑफ ट्रेनिंग सुटेबल फॉर प्लम्बर। प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, तो वो काम देखकर सीखते हैं। ठीक है, तो वो क्या है क्लास, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम।
तो इसके अंदर जो है एम्प्लॉयी क्या करता है, काम को देखता है। पहले जो मास्टर है वो परफॉर्म करेगा और जो वर्कर है वो चेक करेगा, फिर बाद में वर्कर परफॉर्म करेगा और मास्टर चेक करेगा कि काम सही से हो रहा है या काम सही से नहीं हो रहा। क्लियर है? नेक्स्ट, द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री आर अनेबल टू वर्क ऑन न्यू मशीन। जो फैक्ट्री के वर्कर हैं वो नई मशीन पे काम नहीं कर पाते एंड ऑलवेज डिमांड फॉर द हेल्प ऑफ सुपरवाइजर। बार बार उनको सुपरवाइजर की जरूरत पड़ती है, खुद काम नहीं कर पा रहे, बार बार उन्हें हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो सुपरवाइजर ओवरबर्डन हो जाता है बार बार उनकी हेल्प करने के चक्कर में। तो क्लास आपको क्या करना चाहिए, भी सीधी सी बात है, आप उनको ट्रेनिंग दो भाई, तभी तो ट्रेनिंग करोगे, तभी तो क्लास वो काम अच्छे से कर पाएंगे, कल को रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं करेंगे। तो ट्रेनिंग इस सिचुएशन में देना जरूरी है उनको, ताकि वो रिसोर्सेज का वेस्टेज ना करें, बार बार क्वेश्चन ना पूछे, डाउट ना पूछे और बार बार परेशान ना करें सुपरवाइजर को, ताकि वो ओवरबर्डन फील ना करे। उनको ट्रेनिंग दो। ट्रेनी जो काम कर रहा है, जो ट्रेनिंग ले रहा है वो ट्रेनी है, जो ट्रेन कर रहा है वो ट्रेनर है। ट्रेनी वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर अंडर विच मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्लास, मास्टर की गाइडेंस में वो कर रहा है, तो वो क्या है क्लास, वेस्टर्न स्कूल है, इंटर्नशिप ट्रांसफर वो क्लास है, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। यहाँ पे जो ट्रेनी होता है वो मास्टर के गाइडेंस में काम करता है, मास्टर उसे दिखा दिखा के काम सिखाता है और बाद में उसे काम करने को बोलता है और वो चेक करता है कि जो अब ट्रेनी है काम अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है। लाइक इलेक्ट्रिशियन क्या होता है, आपको तार-वार जोड़ के नट बोल्ट टाइस टाइट करके सब कुछ करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, मान लो। तो आप ट्रेनी हो, आप मेरे को देख-देख के सीख रहे हो, फिर बाद में आप परफ़ॉर्म करोगे और मैं चेक करूँगा कि काम सही से कर रहे हो या नहीं कर रहे। ट्रू फॉल्स बताना है। डेवलपमेंट और ट्रेनिंग बड़ा कौन है? ऑब्वियस है डेवलपमेंट बड़ा है। डेवलपमेंट के अंदर ही ट्रेनिंग आता है। डेवलपमेंट एम्प्लॉइज़ का ऑल एस्पेक्ट से क्या करता है? डेवलप करता है हर तरीके से। यहाँ पे आप किसी एक काम की ट्रेनिंग देते हो, यहाँ पे आप उनको डेवलप करते हो ताकि अगर वो हमारी जॉब भी छोड़ के चले जाएँ, कहीं और भी जाएँ, तब भी क्लास उनको अच्छा पैसा मिले और वो डेवलप हों, ठीक है? उनके अंदर एक डेवलपमेंट स्पिरिट आए, कॉम्पिटिशन स्पिरिट आए, नई-नई टेक्नोलॉजी को जान सके, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो उनकी, तो इस पे काम करती है, मोटिवेटेड रहें, तो वो सब कुछ आता है डेवलपमेंट के अंदर। तो अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग जो है वाइडर कॉन्सेप्ट है, ऐसा स्टेटमेंट गलत होगा कहना। स्टेटमेंट फॉल्स, डेवलपमेंट जो है वो वाइडर कॉन्सेप्ट है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है क्लास? ओरिएंटेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉइज, ठीक है? आप अच्छे से लिख लेना, बुक में देखिए डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉइज विद एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। जब कोई नया एम्प्लॉय आता है तो हम उनको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से मिलवाते हैं, एक छोटी सी पार्टी अरेंज करते हैं, एक प्रोग्राम अरेंज करते हैं जहाँ पे क्लास वो उसको अपने सारे के सारे स्टाफ से इंट्रोड्यूस करा सके, मिलवा सकें। अगर हमको मिलवाएंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे, क्लास सब लोग एक दूसरे से बातचीत करेंगे नए एम्प्लॉइज से, तो नया एम्प्लॉय जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा, अच्छे से टिक जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, वो छोड़ के जाएगा नहीं, अपना अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, अच्छे लोगों से मिलेगा, समझेगा, कंपनी के पॉलिसीज को समझेगा, रूल्स को समझेगा और अच्छे से काम करेगा। वो नया-नया फील नहीं करेगा, शाय नहीं करेगा, अच्छे से काम को पूरा कर पाएगा, जिसके लिए कंपनी क्या करती है, एक प्रोग्राम रखती है, इसका नाम है ओरिएंटेशन, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जिस्टिंग न्यू एम्प्लॉइज विद एक्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। 20 क्वेश्चंस के अंदर आपके स्कोर कितना आया, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताओ, अपने सारे के सारे दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। टिल बोर्ड के एग्जामिनेशन तक मेरा सपोर्ट आपके साथ है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकें। टेक केयर, बाय बाय।